Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to start the new topic, and that is Venn diagram, which is most important topic. आज हम करेंगे इसमें यूनियन इंटरसेक्शन को डिस्कस। तो यहाँ आप देखें 2 सेट्स गिवन हैं ए और बी, और हमने इसमें वेन डायग्राम बनानी है एक यूनियन के लिए। तो फर्स्ट ये जो हमारा रेक्टेंगल है दिस इज़ फॉर ए यूनियन बी, और सेकंड हम जो करेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी को शो करेंगे वेन डायग्राम में। ठीक है, ओके। सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए आपने एक रेक्टेंगल सी शेप बना लेनी है, और उसमें ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। ठीक है, ये दोनों जो हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपने उसका यू जो है वो इस रेक्टेंगल से बाहर लिखना है। ठीक है, ये जो ब्लॉक आपने बनाया है इसमें यू जो है आपने इसके बाहर लिखना है। तो यू हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये दोनों सेट्स आपको दिए हुए हैं ए और बी। आपने सबसे पहले इसमें क्या चीज़ नोटिस करनी है कि वेदर दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? जिसमें ऐसे दो सेट्स जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन हो, जिनका इंटरसेक्शन हो रहा हो। सही है। सो हम अगर दोनों सेट्स को देखें तो इसमें ये 3, 4 और बी में भी 3, 4 है, मींस कि दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स। दोनों जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेट्स में 3, 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। सो अब चूँकि दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स, तो इसमें आपने 2 सर्कल ए और बी के लिए ड्रॉ करने हैं, और बोथ आर ओवरलैपिंग सेट्स, तो आपने ओवरलैप कर देना है इन दोनों सर्कल को। अच्छा, सर्कल जब आप लोग ड्रॉ करें तो उसमें मेक श्योर कि दोनों का जो है रेडियस सेम होना चाहिए। हमने तो ये फर्स्ट सर्कल जो है ए को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ कंपास से अक्सर जो है स्टूडेंट सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो एक सर्कल जब आप ड्रॉ कर लें तो दूसरा सर्कल जो है उसका कंपास की नोक जो है वो यहाँ रख के सर्कल ड्रॉ करें। तो ये जो दोनों में ये ओवरलैप एरिया है ये क्लियर आ जाता है। ठीक है, सो आपने ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी है। अच्छा, ओवरलैप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इनमें एलिमेंट्स की पोजीशन, हर एक एलिमेंट्स को उसकी पोजीशन में लिखना है। तो अब देखिए ये एरिया जो है ये ओवरलैप को शो करता है। तो इसमें चूँकि 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो ये एलिमेंट्स 3 और 4 आपने लिख देना है। ठीक है, ये 3 और ये 4 आपने इस सर्कल के अंदर, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है यहाँ आपने 3, 4 लिख दिया। ए सेट्स में रह गया 1, 2, तो ये एरिया है जहाँ आपने 1, 2 लिखना है। ठीक है, तो ये 1 और 2 एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, और बी में 3, 4 आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो 5 रह गया, तो 5 की पोजीशन जो है वो ये है। ठीक है, इसी तरह चूँकि हम इंटरसेक्शन में भी कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में भी यही हमने सेट्स लेकर इंटरसेक्शन को शो करना है। सो एलिमेंट्स की पोजीशन वही आ जाएगी, ये ए बी, और इसके अंदर ये एरिया जो है वो 3, 4 हो जाएगा, और ये 1, 2 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, यूनियन को रिप्रेजेंट करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन मतलब यूनिटी से निकला है, तो मीन्स क्या आपने दोनों सेट्स का यूनियन ले लेना, मीन्स कि उसको इकट्ठा कर देना है। तो आपने दोनों ए और बी के सेट्स को ये शेड कर देना है इस तरीके से। तो ये जो है वो यूनियन को शो करेगा। ये शेडेड एरिया जो है वो हमारा आंसर होता है। तो आपने इन दोनों सर्कल को शेड कर देना है, तो ये इसका हो गया यूनियन। ठीक, इंटरसेक्शन पे आ जाएं, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो उनका कॉमन एरिया हो वो लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स, ये जो इसका इंटरसेक्शन एरिया आ रहा है ये आपने जो है वो शेड कर देना है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक यही दो सेट्स हैं और उसमें आपने जो है शो करना है a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी का क्या मतलब होता है कि a के सेट में से b को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि a में से b के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो आपने क्या करना है, ये 3 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ 1 2 आंसर में रह जाता है। तो लेकिन आपने कैलकुलेशंस के थ्रू नहीं करना, आपने वेन डायग्राम के थ्रू आंसर को शो करना है। तो a माइनस बी का मतलब ये है कि a में से b के एलिमेंट्स को माइनस कर दें और बाकी सारा एरिया जो है वो a का शेड हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमारे पास फिर a के एलिमेंट्स जो बचते हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ वेन डायग्राम में भी आपने क्या करना है, इस a सर्कल में से b के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो b के एलिमेंट्स हमारा जो है वो 3 4 आ रहा है, क्योंकि 3 4 ए में भी है और बी में भी 3 4 है। तो मीन्स कि ये एरिया इस पूरे ए में से हमने इस 3 4 को माइनस कर देना है। तो मीन्स कि ये एरिया आपका आ जाएगा शेडेड एरिया, दैट इज़ ए माइनस बी, जो कि ये शो करता है कि आपने इस ए सर्कल में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ ए का सर्कल जो है वो शेड होगा एक्सेप्ट 3 4 की। इसी तरह जब बी माइनस ए आप शेड करेंगे तो इस बी सर्कल में से आपने ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो बी में 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए बी में भी ए सेट में आ रहे हैं, तो इसलिए आपने 3 4 को छोड़ के बी के एरिया सर्कल का जो बी का जो सर्कल है वो आपने शेड कर देना है। तो इट शोज बी माइनस है कि आपने इस पूरे बी सेट में से ए को माइनस कर दिया। ठीक है, तो शेडेड एरिया जो है ये हमारा आंसर होगा। सो बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग।